लो ये ले लो, पाठक को पर रखा। तो जीव को ये आत्मा और मोक्ष पुरुषार्थ आदि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी प्रकार का तपस्या, धर्म और ये जितने परिश्रम वगैरह सहना, दान आदि करना, जितने भी कर्म है ये, और ध्यान अध्ययन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुद्ध यदि जीव मानते हैं तो ये सब दोष उसमें आते हैं कि उस शुद्ध मानने पर ये सब क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी। अगर हम जीव आत्मा को शुद्ध मानते हैं तो वर्तमान जीव को ज्ञान अध्ययन आदि करते हुए ज्ञान से तो बोलना ना, अब ये भी बोलना उसमें गलती होती जाती है। ये सब कार्य निरर्थक हो जाएंगे। ये भी आदि जो करते हैं, ज्ञान अध्ययन करते हैं, सब निरर्थक हो जाएंगे। और नुकसान में जो दिख रहे हैं वह भी नहीं आत्मा सदा शुद्ध स्वभाव वाला है, ऐसा मानेंगे तो जो तपस्या करते, परिश्रम करते, संयम धारण करते और जो शरीर को ग्रहण करते हैं और जानवरा जो 8 कर्मों का कर्म करते हैं वो सब निरर्थक हो जाएगा। वो जो सब कार्य है वो कार्यकारी नहीं रहेंगे, इसलिए आत्मा को सदा शुद्ध मानना। मानते हैं तो आत्मा पशु का नाश किया होंगे, करने की गलती हो तो स्वयं कुछ हो गए का तकलीफ आत्मा को शुद्ध मान देंगे तो फिर जीव की तत्व, दान, दया, परिश्रम आदि खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नवीन जो शरीर दान करता है ये भी क्यों करता है? जब शुद्ध है तो नवीन साधन दान करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये शुद्ध और शुद्ध भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मानना कि जीव अनादिकाल से शुद्ध है ये गलत है। शुद्ध है इसलिए शुद्ध बनने के लिए करती है। शुद्ध है और पर्याय दृष्टि से अशुद्ध है। बोलो अच्छा नहीं। कल स्वाध्याय में जो पत्र परिवर्तन आया था ना, आपसे विज्ञान से एक कविता में बनेंगे, शॉर्ट में है। इसका तो गणित का फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत दिन लगेगा, तथापि संक्षिप्त में बताता हूँ। पंच परिवर्तन से मुझे प्राप्त शिक्षाएं अभी जो नई किताब जाएगी इसमें चल जाएंगे। परिवर्तन से मुझे मिलती शिक्षा नहीं, वो जो पहले जो कविता है ना बहुत, वही कविता ये मतलब डालो इसको। परिवर्तन से मुझे मिलती शिक्षा, आत्मोपलब्धि की महान शिक्षा। कार्य मैंने किया अनंत बार, आत्मोपलब्धि न की मैंने एक भी बार। द्रव्य चित्र काल भाव रूपों में अनंत परिवर्तन हुए इस लोक में, आत्मोपलब्धि न की मैंने एक भी बार। संसार भ्रमण हुए अनंत बार, कर्म को खाया अनंत बार। त्याग करके पुनः भी बारंबार, लोक के सभी पुत्र मेरा उच्छिष्ट, अति ग्रहण योग्य नहीं है श्रेष्ठ। हर क्षेत्र में जन्मा मैं अनंत बार, हर क्षेत्र में मरा मैं अनंत बार। हर क्षेत्र न मेरे लिए अपरिचित, अतः हर क्षेत्र से मैं बन विरक्त। हर काल में मेरे हुए जन्म मरण,
सर्पिणी में हुआ भ्रमण, अति हर काल में मैं होता विरत, स्वद्रव्य चित्र काल में होता निरत, चारों भावों में मैंने किया भ्रमण, 84 लक्ष्य योगी ने किया भ्रमण, चारों गति करे पंचम गति में चाहूँ, और संबंधी दुख दुख परे में चाहूँ, राग द्वेष मोह भाव किया अनंत, सत्य दुख भोगा मैंने अनंत, शुद्धात्मा स्वभाव को सदा मैं चाहूँ, विभाव भावों को कभी न चाहूँ, मेरे ही स्वद्रव्य चित्र काल में चाहूँ, शुद्धात्म भावों में मैं गम न चाहूँ, पर से निगति स्वमें करूँ प्रवृत्ति, कर्म का लक्ष्य है स्वात्मोपलब्धि। हिरण्मयी सेक्टर 11 दिनांक 14/7/2014 रात्रि 10:58 से कविता बनी। भंवरलाल राठिया सेक्टर 11 स्वाध्याय प्रेमी चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष की जिज्ञासा से यह कविता बनी। बहुत लंबा चौड़ा गणित है। एक कविता कभी खा रही है, आदि व्याधि उपाद पंचपरिवर्तन से ऊपर ये सब जमा है। तो 5 परिवर्तन है, ऐसे संख्या आपके विज्ञान से लिख लिया। जो 4 गति का वर्णन है, 4 गति तो अति सरल है। उसमें जैसे नरक परशुदेव, ये अत्यंत सरल सामान्य व्यक्तियों के लिए। ये जो वर्णन अत्यंत गहन कठिन सूक्ष्म व्यापक है, इसको समझना अति कठिन है। हमारे संघ को मैं ये पढ़ा तो महीनों में पढ़ा होगा गणित में, तो भी अत्यंत सरल भाषा में हल्का से बताता हूँ। 5 परिवर्तन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 परिवर्तन है। और एक एक परिवर्तन को कितना बार मैंने कर लिया? अनंत बार। हाँ, ये तो पहले भी बता, अभी भी बताता हूँ। मैं को जोड़ना चाहिए समझ। मैं तो आध्यात्म नहीं होगा, आध्यात्म नहीं होगा, हम में सामाजिक है। यहाँ मैं माना आत्मस्वरूप में मैं, वो आत्मस्वरूप में मैं, शुद्धात्म स्वरूप। ये जो लोक में गलत ज्यादा परंपरा है, गलत रूढ़ियां है, तो स्वयं में जोड़ना। ये परिवर्तन किसने किया? दूसरे क्या? मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, हमारे अजंतों ने, सिद्धों ने नहीं किया। इसलिए ये मैं लिखता हूँ, तब जाकर को साध्य होगा, नहीं तो साध्य नहीं होगा। यदि हम स्वयं को जोड़ेंगे नहीं, वो साध्य नहीं, वो रीडिंग है, पढ़ाई। तो पहले है द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन क्या? सर्व पुद्गलों को खाया अनंत बार, त्याग करके पुनः भी बारंबार, लोक के सभी पुद्गल को पुद्गल मेरा उच्छिष्ट, अतएव ग्रहण योग्य नहीं शिष्ट है। ये पुद्गल परिवर्तन, पहला परिवर्तन। जैसे अति स्थूल उदाहरण में आप लोगों को बताता हूँ। कई ऐसी कीट पतंग है जो विसर्जन करते फिर उसको ही खा लेते हैं। ये बचने के लिए मुझे पता लगा, आज आएगा तो मैं यहाँ लगाऊंगा, मैं देखता हूँ। उससे मैं लगभग अभी 20-22 ग्रंथ लिखी हूँ, बड़े बड़े ग्रंथ, जो अभी वैज्ञानिक अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, जो आदमी को विज्ञान में सिद्ध नहीं होगा वो भी लिखी जाऊंगा। तो ऐसे जो खाता है उसको फिर मौलद ऊपर क्या करके फिर खाता है। इसी प्रकार हर जीव भोजन रूप में, पानी रूप में, श्वास रूप में, इस ब्रह्मांड के समस्त पानी से लेकर मिट्टी, पत्थर से लेकर के हवा को सब अनंत बार खा लिया और अनंत बार त्याग कर लिया। कोई ऐसे नहीं है कि जिससे पुद्गल को, पुद्गल में वस्तु खाना पीना ये सब कपड़ा लता सही नहीं, ये अनंत बार कर लिया। ये बोलते हैं पुद्गल परिवर्तन, जो छोटा परिवर्तन नहीं। ये इसको ही जब द्रव्य पुद्गल, इसको पुद्गल परिवर्तन है, इसको पुद्गल परिवर्तन, मुख्य रूप में इसको द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। ये सबसे छोटा परिवर्तन है, जो जिसके लिए अनंत अनंत भव लेना पड़ता है।
अनंत भाव। इसलिए समस्त ये भौतिक वस्तु मैं जो आध्यात्म विषय में स्वयं भावना भाता हूँ, सोचता हूँ, ये सब मेरे लिए उच्छिष्ट है, इसलिए मेरे ग्रहण योग्य नहीं है। केवल शरीर रक्षा के लिए, हाँ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रक्षा के लिए शरीर के माध्यम से मैं धर्म साधन करूं, इसलिए मैं ग्रहण करता हूं, परंतु ये मेरे नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब शरीर ये है। इसमें क्या लिखा? अच्छे परिवर्तन प्राप्त मुझे शिक्षा है, मैं सबसे शिक्षा लेता हूँ। मैं केवल पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, किताब नहीं लगता हूँ, सबसे मैं शिक्षा लेता हूँ। तो ये है क्षेत्र परिवर्तन। और इसको समझने के तो बहुत लंबा थोड़ा गणित चाहिए, ये तो मैं केवल गोली में बोल देता हूँ अभी। फिर क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य का होता क्षेत्र। जैसे मान लो कि मैं यहाँ अभी बैठा हूँ, यहाँ ही मेरा अनंत बार जन्म हुआ, अनंत बार मरण हुआ है। हाँ, ऐसे हर आकाश प्रदेश में और नरक में भी, स्वर्ग में भी, तीन लोक में पात बरस में। आकाश से एक प्रदेश पर जीव ने अनंत बार उत्पन्न हुआ, और वो भी गणित है। मान को क्रम भंग होने के बाद पुनः मूषिक का भव बनेगा, वो गणित है, बहुत लंबा थोड़ा गणित। मैं अभी कोई गणित वगैरह नहीं बता रहा हूँ, जितने जैन धर्म के सब सिद्धांत गणित में ही लिखा हुआ है, भाषा में नहीं लिखा हुआ। भाषा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, भाषा में थोड़ा बहुत पुराण साहित्य नहीं लिखा हुआ। ये है हर, इसलिए नरक में जितने प्रदेश है, इतने हर प्रदेश में अनंत बार, तो कितना अनंत बार? इसलिए मैं ज्यादा पंच परिवर्तन में, पंच परिवर्तन और आत्मा का ध्यान करता हूँ। मैंने जिसको त्याग करना है वो पंच परिवर्तन, और जिसको प्राप्त करना है पंच परिवर्तन, और अंतिम है शुद्धात्मा स्वपरिवर्तन, इसका ध्यान करता हूँ। ये क्षेत्र। फिर काल, उत्सर्पणी अवसर्पणी रूपी काल। उत्सर्पणी के पहला समय जन्म लिया, फिर संसार में भ्रमण करते करते फिर उत्सर्पणी के दूसरा समय जन्म लेगा, फिर तीसरा समय, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे समस्त उत्सर्पणी अवसर्प में जन्म लेगा। समय होते हैं, एक समय में अनंत बार पैदा हुआ हमारा। इसलिए मैं कहीं बार बार हर जगह में मैं जो बार बार बोलता हूँ हमारे साधु को, इन लोग तो भले आपको कोई ज्यादा पढ़ा है नहीं हूँ, हमारा जो पढ़े, जो इतने साधु मेरे से पढ़े, इन लोगों को मैं ऐसे ही विषय पढ़ाता हूँ। मैं ये सामान्य साधु संत या पंडित आप लोग को पढ़ते हो, पढ़ा तो नहीं पढ़ाता ना, ये तो सामान्य लोग को भी जानते हैं, इसमें क्या रखा सामान्य। तो जैसे एक मछली स्वाभाविक पानी में तैरती है, एक पक्षी स्वाभाविक का आकाश में उड़ता है, ये तो ज्ञान होना ही चाहिए मनुष्य जन्म में। ये क्या है? ये सब तो अनंत बार इसकी क्या आवश्यकता है? जो अभी तक समझा नहीं, जो बूझा नहीं, जिसको प्राप्त नहीं किया, वही नहीं। अभी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर सब यही बोलेगा, पद्मनंद भी बताया, जितने साधु हमारे पढ़े सब है। मैं ऐसे ही विषय पढ़ाता हूँ साधु। मैं कोई जो साधु संत आचार्य को, वैज्ञानिक को जैसे स्कूल में विश्वविद्यालय पढ़ते हैं या अन्य साधु संत पढ़ाते हैं तो थोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन वो पढ़ाते हैं आगे दुनिया में काम हो पाता है। नहीं, कुछ नहीं। ये विश्वविद्यालय में कुछ नहीं है, 100 विश्वविद्यालय मिला करके जो मैं पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता। ये तो आप लोग को एकदम ले मन जैसे पढ़ा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़े गणित है, इसके ऊपर पढ़ाता हूँ। जब वो हमारे साधु के पढ़ाता था, पढ़े उस संघ में इन लोग अभी पढ़ा नहीं गणित, इतने 3-3 4-4 ब्लैक बोर्ड में लगाता था, फिर पढ़ाता था। दस इन लोग को भी पढ़ाऊंगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो इन लोग को सामान्य पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैं जो पढ़ाता हूँ ना उसके अनुसार आप लोग को वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ।
मेरे लिए कुछ नहीं पड़ा, इसलिए तो वो दिन कथा था वो 17 वर्ष मैं पढ़ने के बाद उनको पता चला कि मैं क्या गहन विषय पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे प्रार्थना उस दिन चाहिए ना। तब तब आदमी महाप्राज्ञ के संघ को पढ़ाते हैं, विदेश के वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं, दिल्ली में जा करके और विदेश में जा करके। मैं तो केवल कुछ भी नहीं करता, मैं तो केवल पढ़ाता और कुछ भी करता नहीं, कुछ भी नहीं करता। नहीं और भी है, हाँ अभी आने वाले हैं, बहुत आएंगे। जितने मेरे शिष्य है ना स्वयं साधु संत आचार्य को पढ़ाते, दिगंबर सिद्धंबर आचार्य को और वैज्ञानिक को पढ़ाते, इतना समझ लो बस। ये हो गया हर समय में। और आप लोग को पहले बताता, अभी भी बताता हूँ, 1 सेकंड में असंख्य। तो 1 सेकंड को पूरा करने के लिए कितना भव लेना पड़ेगा? और इसके ऊपर मेरी बहुत बड़ी किताब है, 1000 पेज में सब लिखा हूँ, किताब लिखा हूँ। ब्रह्मांड आकाश काल जीव अनंत आत्माओं से लेकिन विश्व विज्ञान रहस्य बहुत ग्रंथ लिखा हूँ, ग्रंथ लिखा है, 1000 पेज एक विषय को लेकर लिखा हूँ, सैकड़ों नहीं 1000 पेज। अब मैं दीदा से क्या करता, बेवकूफ बनी करे, गांधा बनी करे। हाँ ये है वह काल, इसलिए कोई काल बचा नहीं जहाँ हमने जन्म नहीं लिया। और कैसे निगोद से लेकर के मनुष्य देव से लेकर के चारों गति के जीव बन करके, इससे और बड़ा वैराग्य के कारणभूत कोई वर्णन नहीं। जो अभी तक देश विदेश के समस्त धर्म दर्शन विज्ञान पढ़ा, मुझे सबसे ज्यादा वैराग्य इससे होता। अभी एक कविता लिखी, उसे भी आप लोगों को पता। इसलिए मेरे किसी के प्रति कोई शत्रुता मित्रता भेद भाव कोई कुछ नहीं। मैं ये करूँ कुछ नहीं, आनंदमान मेरे को जन्म ले लिया। और हाँ फिर द्रव्य क्षिप्र काल हो गया, फिर भव, जो थोड़ा बहुत आप लोग को भव के बारे में जानते हैं, अधिकांश साधु संत ये अन्य को बहुत कम जानते हैं, भव समझ थोड़ा बहुत जानते हैं। 4 व्यक्ति क्या है? भव। और 4 को तो जानते ही नहीं, ना जानते हैं, ना प्रवचन करते, ना पढ़ाते, ना पढ़ते, पंडित से लेकर साधु संत। क्योंकि मैं तो खुद इतने साधु संत आचार्य को पढ़ा था, मुझे मालूम, और मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर से पढ़ा था ना, वो आकर मुझे उनको ये विषय तो उनको ना मालूम नहीं था, वो साधु मालूम था, उनको मालूम नहीं था, मुझे पहले फिर और जो एक है भव परिवर्तन, जो आप लोग को जानते हो, चारों गति में, हर गति में, उसमें तो हर प्रक्रिया में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 गति हम लोग उदाहरण दो, उसमें एक गति है तिरंज गति। तिरंज गति में निगोद से लेकर के वेल मछली महामत्स्य तक, ये सब कौन से? तिरंज गति। भोग भूमि पशु भी तिरंज गति, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय से लेकर के भोग भूमि के तिरंज तक का, ये केवल एक गति। इन गतियों में भी हर जीव हर अवस्था को अनंत भारत प्राप्त करेंगे। बकरे पशु सुअर कुत्ता ये तब जाके ओ ये तो गणित आगे है, बहुत ज्यादा बताने वाले का एकदम
जैसे आप लोग को सामान्य उदाहरण जानते हो ना, जैसे 84 बार थे, एक अंधा वहाँ जो वो अंधा घूमता रहा, जब वो खोला जा रहा वो खुद जाइए आए, फिर वो हाथ छोड़ दिया, फिर घूमता रहा। ये बच्चों के लिए उदाहरण है, ये बच्चों का उदाहरण है। हाँ, ये तो केवल सूचना है केवल। ये तो एक परिवर्तन पढ़ाने के लिए महीने चाहिए। है सामान्य ग्रंथ में नहीं, मैं तो बार बार बोलता हूँ, प्रवचन भी बोला, हर जगह बोलता हूँ। मैं यहाँ भी 2-3-4 बार बोल दिया, अभी तो मैं प्रवचन में यही तो बोला। मैं सामान्य विषय है जो आप लोग जानते हो, स्कूल कभी विश्वविद्यालय में अन्य साधु संत पढ़ाते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगी क्या, वो आप लोग को लाभ लेना है क्या। मैं कई बार प्रवचन में यहाँ 2-3-4 बार बोल दिया। मैं जब ये सब करता तो फिर दिगंबर सत्तामत सब साधु संत आचार्य वैज्ञानिक प्रवचन क्यों पढ़ते हैं? साधुओं में पंडितों में छह डाला और भक्ता में करता रहता, उसी की शिविर करते हैं। उससे कोई बहुत ज्यादा छोड़ दिया। अब 2000 नहीं, अभी लगभग 26 वर्ष पहले छोड़ दिया। मैं जहां भी जाऊं, जहां वो मैं साधुओं को धवला बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ाता हूँ, जहां भी जाऊं वहां बोलतेगा हमें 6 डाला पड़ा, हमें भक्ता मार पड़ा, हमें क्या नाम 24 खाना पड़ा। जीवन भर एक क्या पढ़ाऊं, अब दूसरे साधु संत पढ़ाते हैं, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं? हाँ, वो सोचते हम ज्ञानी बनेंगे। जैसे गांधीपंथी एक थोड़ा गाथा श्लोक होता कि बैठ लिए और स्वयं को सोचा हम वहां ज्ञानी बनेंगे, शुद्ध बुद्ध बनेंगे, उसे भ्रम भी हो जाता है, अहंकार आ जाता है। हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस। इसलिए ये सब ज्ञान के बाद मुझे कोई तृष्णा नहीं, अभी भी कविता पसंद, कोई आसक्ति नहीं, कोई मुझे चाहिए, ये चाहिए, दर्शन चाहिए, धन चाहिए, भीड़ चाहिए, कुछ भी एकदम अंतर्निष्ठ। ये सब अनंत बात कर ले, क्या करना है? अभी ये कविता में कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग को तो अभी थोड़ा बहुत बदल ले, लोग को पूछो कितना हमारे भक्त लोग को मेरे से लड़ते हैं, उधर में प्रवचन नहीं बोला, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं, मीटिंग करके आते हैं, व्यक्तिगत बोलते हैं, ये बोलते आपको क्यों कहाँ में जाते, उधर कच्छा था भी बोलते हैं, महानगर में आपके सब भक्त है, वहाँ क्यों बड़े बड़े दूसरे ये करते हैं, आप तो इतना ज्ञान है, इतनी ये है, आप तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हमारे नगर चलो, हम व्यवस्था करेंगे, 7 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हम महानगर के बाहर बना देंगे आपका आचरण बोलते एकदम अभी अभी कविता में लिखा हूँ एकदम क्या बेटा एकदम 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 मुझे सब क्यों ज्यादा इनसे सब मुझे बैठा क्यों? क्या मैं अभी इस कविता में भी मैं अनंत बार राजा महाराजा बन गया, अनंत बार देव बन गया, अनंत बार सब कन्या, केवल मेरा एक काम है जो आपकी कविता में आत्मोपलब्धि। इससे इनके भी मैंने कविता लिखी, एक जो नहीं किया स्वयं को सर्वज्ञ बनाना, स्वयं को अनंत वैभवशाली बनाना, हाँ जो कल में पढ़ा था कल परसों, वो बनाने में मैं लगा था। सब आप लोग उस विज्ञान समझ आते तो पता चल जाता है, पूरा राजनीति से विज्ञान उधर नतमस्तक हो गया। राजनीति कानून समाधान नहीं कर सकते राष्ट्र की समस्या, कम से कम 7-8 घंटा कार्यक्रम चला, इसलिए तो मुझे फिर चक्कर आने लगा। गर्मी में जाए, गर्मी में 7-8 घंटा बैठना है, और क्या मुझे प्रमुख बना दिए, सबके प्रमुख, मुझे सबकी समीक्षा करनी है, तो मुझे बहुत बैठना
हाँ देखो सुन लो, चारों भक्ति में जैसे मन तीन इंद्रिय में हुआ, निगोद से लेकर के एक दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर्थ, पंच से लेकर के उसमें भी जितने प्रजातियां हैं, हाँ तो हजारों प्रजातियां, उसमें भी मैंने जन्म लिया, सब कुछ किया, वो भी कितने बार? फिर आगे ये वाला भव परिवर्तन बहुत ही जटिल कठिन है। एक बार भी अभी तक संसार में जीव को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक चैतन्य नहीं हुआ, सम्यक और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। इसको छोड़कर ये जीव ने हर भाव कर लिया, राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध लड़ाई झगड़ा संक्लेश तेरा मेरा सब। एक बार भी अब यदि वहां पढ़ा हूँ सेक्टर नंबर 4 में, इस विषय में बहुत पढ़ा हूँ, ये नहीं किया तो देखो राग द्वेष मोह भाव किया अनंत, अतएव दुख भोगा मैंने अनंत, शुद्धात्मा स्वभाव को सदा में चाहूं, विभाव भाव को कभी न चाहूं। राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा तेरा मेरा ख्याति पूजा प्रसिद्धि, ये मेरे अनंत भाव का अभी कर लिया, नहीं किया। फिर जब अच्छा भाव हो, वो अच्छा भाव को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अच्छा भाव गया, ड्रॉप हो गया, फिर अनंत भाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर भगवान, इस समय मेरी किताब है धर्म दैव धर्म भगवान महावीर, इतनी बड़ी किताब है, उसमें मैं लंबा चौड़ा लिखा हूँ महावीर भगवान की जीवन कितने कितने भावुक साक्षात बने पूरा। तो जैसे अन्य तो मान लो कि आप लोग को मालूम है, महावीर भगवान तो थोड़ा बहुत तो मालूम है ना, करोड़ों करोड़ भव वैश्य अपवाद कुत्ता गधा ये वो निगोद नाथ में गए, क्या बोला कहा आदिनाथ से लेकर पांचनाथ के बीच तो देखो एक भाव अच्छा भाव से नीचे आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चढ़ता गया हजारों सीढ़ियां चढ़ी, चढ़ने के बाद एक सीढ़ी से पैर फिसल गया एक सीढ़ी भी गिरता तो पूरा नीचे आएगा। मेरे ही स्वद्रव्य क्षेत्र काल में चाहूं, शुद्धात्मक स्वभाव में मैं रमना चाहूं, परल से विपरीत स्व में करु प्रकृति करने का लक्ष्य है स्वात्मोपलब्धि। इसलिए सब मैंने अनंत बार कर लिया, खा लिया, ये सब मेरी चाहे उल्टी है, टट्टी है, पेशाब है, इसलिए मैं इसको खाऊं नहीं, ये मेरे मैं ऐसे ही सोचता हूँ हर समय में यही सोचता हूँ। इससे भी मैं क्या सोचता हूँ, वो कविता डालो। आध्यात्मिक संतों के जीवन प्रबंध नहीं, सब साधु को लेकर के लिखा। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, इतनी साधना करते हो। आप भी ऐसे बैठ जा तो आएगा तो ऐसे बैठ जा। आत्मा की साधना करते हो, धन्य मुनिवर धन्य हो तुम। माने साधु को या जो आत्मकल्याण चाहते हैं मुमुक्षु को मन क्या करना चाहिए, उसको और मुख्य रूप में मैं क्षण को संबोधन करके असीमासिक शिल्प वाणिज्य सेवा शिल्प वस्त्रों के काम, जाति पूजा लाभ प्रसिद्धि त्याग कर करते हो आध्यात्मिक काम।
राग द्वेष मोह काम तृष्णा छोड़ करते हो आत्मा का शोध व बोध मैत्री प्रमोद मध्यस्थ कारुण्य से देते हो स्वपर को वो प्रबोध सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि डिग्री व लौकिक कार्य व धन जन संग्रह भौतिक निर्माण आडंबर त्याग कर करते हो सदा ध्यान अध्ययन तेरा मेरा भेद भाव छोड़ कर करते सदा हो साम्य व्यवहार धनी गरीब शत्रु मित्र पारे करते सदा हो आत्मवत व्यवहार परोपदेश पांडित्य नाम बन कर पहले करते हो आत्म सुधार स्वयं दीपक बनकर पहले करते हो विश्व का उपकार अहिंसा क्षमा मृदु सरलता सहजता शुचिता निराभिमान आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र संयम आत्मानुशासन ही तव जीवन सच्चिदानंद या सत्य शिव सुंदर तव साधना का परम सुफल इसी हेतु ही कनक नंदी भी साधना करता है अविरल धन्य मुनिवर धन्य हो तुम कितनी साधना करते हो सत्य समता शांति के द्वारा आत्मा को विशुद्ध करते हो धन्य गुरुवर इतनी जल्दी भी गुरुदेव की कविता बनती इतना आशु कवि शायद अभी कोई सत्य मंडल को इतने जल्दी रहते गहन विषयों पे कविता लिखी कर्म सिद्धांत पे और बड़े बड़े गहन विषयों पे लिख सकता है बहुत कठिन काम है रोज करता हूँ रोज करता अभी भी कर रहा अभी नहीं करते तो नहीं करते बोलते हाथों में गौरव तो बोलते मैंने माँ जिनवानी का दूध किया चलो अभी ये विषय क्लियर होगा धीरे धीरे चलो कहाँ तक पढ़ाया था 202 हो गया है 203 चलेगा हाँ अथ येन बंधेन जीवा इदृक्षः भवन्ति स को बंध इति उच्यते जिस कर्म बंध से जीव इस संसार में इतना अच्छा आपको चाहिए शास्त्र चाहिए हाँ इतना ही है इतनी आप ब्रह्मचारी के पास बैठ जाए हाँ आप भी ब्रह्मचारी हाँ भोले है बहुत भोले भाई बहुत सरल पढ़ रहे 15 वर्ष से पढ़ रहे हैं मेरे से सेवा में निरंतर लगे हुए ये सवेरे कुछ भी काम जब तक लिया है वहाँ आप जाती है हाँ 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 हमारे साथ घूमने जा रहे हाँ हाँ एकदम बोलते बोलते मैंने 15 वर्ष पहले जैसा देखा था वैसे ही अभी भी शरीर बॉडी के फिगर वैसे ही स्कूल था वैसे ही भाव निर्मल है और धर्म के लिए सक्रिय है शरीर मन तन आपको शतायु हो दीर्घायु हो जो अन्न पवेशो जीव पयस नाशकम खंडानम सब बंधान मिलो सुबंध खोद जीवस्य
बंध से जीव बंधता है उस बंध का स्वरूप कहते हैं। जीव के प्रदेशों का और कर्म के स्कंधों का परस्पर में प्रवेश होना ही जीव का बंध है। इस बंध में सब बंधों का विलय हो जाता है। जीव के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग अथवा अभव्य राशि से अनंत गुणी कारमान वर्णनाओं का परस्पर में मिलना तो बंध है। अर्थात एक आत्मा के प्रदेशों में अनंतानंत उद्गत स्कंधों के प्रवेश का नाम प्रदेश बंध है। इसी में प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध का लय होता है। कहा भी है जीव राशि अनंत है और एक एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं तथा एक एक आत्म प्रदेश पर अनंत कर्म प्रदेश होते हैं। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का लोहे के मुद्गर की तरह मजबूत जो संबंध होता है वही बंध है। तत्वार सूत्र में प्रदेश बंध का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है। प्रदेश बंध का कारण सब कर्म प्रकृतियां ही है, उन्हीं की वजह से कर्म बंध होता है तथा वह योग के द्वारा होता है, सब भावों में होता है। जो कर्म स्कंध कर्म रूप होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं। आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाह होता है। बंधने पर वे आत्मा में आकर ठहर जाते हैं और आत्मा के सब प्रदेशों में हिल मिल जाते हैं तथा अनंतानंत प्रदेशी होते हैं। जो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है उसी के प्रति समय अनंतानंत प्रदेशी कर्म स्कंधों का बंध हुआ करता है। बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति बंध स्वभाव का है, काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, फल देने की शक्ति का नाम अनुभाग है और प्रदेश की संख्या का परिमाण प्रदेश बंध है। ये चारों बंध एक साथ होते हैं। जैसे ही अनंतानंत प्रदेशी कर्म स्कंधों का आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध होता है तत्काल ही उनमें ज्ञान को घाटने आदि का स्वभाव पड़ जाता है। वे कब तक आत्मा के साथ बने रहेंगे इसकी मर्यादा बन जाती है और फल देने की शक्ति बढ़ जाती है। अतः प्रदेश बंध के साथ ही शेष तीनों बंद हो जाते हैं। इसी से यह कहा है कि प्रदेश बंध में ही सब बंधुओं का लय है। ये कर्म सिद्धांत प्रारंभ हुआ। यहाँ गत वर्ष भी कुछ कर्म सिद्धांत संबंध मैंने है। हाँ, मैं पहले बता देता हूँ फिर आप बताएं। कर्म सिद्धांत संबंधी मैंने कुछ वर्णन किया था यहाँ गर्मी में जो मैं पढ़ाया था 2 महीना। और इस संबंधी मेरी कई किताबें हैं। मेरे शिष्यों की भी बहुत किताबें हैं, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों की कम से कम 8-10 ग्रंथ है मेरे शिष्यों की मिला करके। और यही विषय विश्व धर्म संसद में डॉक्टर नारायण कसाई ने बताया था मेरे प्रतिनिधि रूप में। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अभी मैंने बताया था, ये जो पंच परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है? कर्म। जो अभी बताया, ये जो सब संसार में दुख है, उत्थान और पतन है, ये सब का मूल कारण क्या है? कर्म। तो वो कर्म सिद्धांत का भी वर्णन चलेगा। इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ है। गुमट सार, कर्म कांड, जीव कांड और इसका मूल ग्रंथ है कषाय पहुड़ और सतखंडा का, जो धवला, जय धवला, महाधवला या महाबंध बोलते हैं। माने ये विषय संबंधी कम से कम हमारे पास ऐसे 50-60 ग्रंथ है। इस विषय को मैं अभी पढ़ाऊंगा। इस संबंधी कम से कम हम ऐसे 50-60 ग्रंथ है। इनमें से अधिकांश ग्रंथों को मैं पहले साधु संत को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ा दिया हूँ। हाँ, बोलो। ऐसे ही मेरा होता है। मैं भी बोलते हूँ लेकिन कुछ डिस्टर्ब मैं भूल जाता इसलिए मैं जब बोलता हूँ ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होना चाहिए। कोई बात नहीं, आगे हाँ आ जाएगा। चलो, ऐसे ही मेरा होता है। इसलिए मैं जिस समय लेता हूँ, पढ़ता हूँ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई डिस्टर्ब फिर मैं भूल जाता। क्योंकि मैं तो कोई रख देगा तो बोलता नहीं, मैं तो 1000 ग्रंथों के साथ बोलता हूँ, सैकड़ों भी नहीं।
हाँ 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 तो प्रदेश मत जो होता है वो परमाणु के अनंत संख्या है। उस संख्या में क्या तीनों जैसे प्रकृति का स्वभाव भी निहित है और तृतीय अनुभाग वो भी निहित है, सब उस एक में ही सब निहित हो जाता है। हाँ बताऊंगा यही विषय है और यही विषय में गत वर्ष भी यहाँ बताया था। आप लोग को भी थे, कुछ हमारे दिसंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रवेश आते थे, आप लोग को भी पढ़ते थे, परंतु वो क्या संक्षिप्त, ये भी संक्षिप्त है। ये तो मैं आपको बताना इतने ग्रंथ है, मैंने केवल इस समय भी ग्रंथ आपको उठा लीजिए। ये कोई सामान्य विषय नहीं है और विषय के मैं सामान्य विषय को पढ़ाता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं। तो वो भी आपका प्रश्न का उत्तर में संक्षिप्त करके आगे मैं बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा। प्रदेश माने उसका अर्थ है जो कर्म परमाणु के संख्या, जैसे आम जैसे 1 आम 2 आम 1 किलो आम 10 किलो आम, ये प्रदेश। उस आम ही में तो सुगंधी है, उस आम में तो मिठास या खटास है, उस आम में तो वेद है, उस आम में तो हरा और पीला है, कहाँ है? तो उस प्रदेश में है ना, उसमें ही ना, उस प्रदेश में। दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं कल वर्ष बताया था, जैसे पॉइजन है, कई प्रकार पॉइजन है, प्राणी के पॉइजन भी है, अप्राणी के पॉइजन है। जैसे सर्प आदि प्राणी से पॉइजन है, विषय इतना विषय कोई ज्यादा नहीं। मैं पहले पढ़ा था परंतु इतना मुझे डिटेल ज्ञान नहीं हुआ था। ये वैज्ञानिक से ज्यादा ज्ञान हुआ, बहुत ज्यादा ज्ञान। मैंने कम से कम मेरे ज्ञान में 1 डिजिट बढ़ी। मान लो कि मुझे पहले मान लो कि 1 करोड़ ज्ञान था, अभी 10 करोड़ ज्ञान। क्योंकि जो धर्म में जो है वही तो आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहा है, इसलिए वो बढ़ जाने लगता है। इसलिए मैं भले अन्य कुछ ऐसे नहीं करता हूँ, परंतु वैज्ञानिक क्षेत्र में अवश्य और उसके काम तो दुनिया भर में काम तो है। तो वो भी समय बताता हूँ, जिसमें आपके प्रश्न को उत्तर ही दे देता है। पॉइजन, कोई ग्लास भर के पॉइजन सर्प का नहीं जाता है, या ग्लास भर कोई पीता है क्या? देखो साइनाइड है, साइनाइड पॉइजन वो गोली है, ऐसे छोटा सा ऐसे क्या बोले तो, और इतना पॉइजन में इतना माने मारक बल होता है, मारक शक्ति होती है। जिसमें कल परसों बताया था, मान लो यहाँ काटा कोई सर्प या इंजेक्शन दिया गया, जैसे अभी मृत्यु दंड दिया जाता है विदेश में, फांसी वगैरह ये जैसे करोड़ रुपया रूप में नहीं इंजेक्शन देते, कुछ सेकंड में मृत्यु हो जाता है और ज्यादा पीड़ा नहीं होती, ज्यादा पीड़ा नहीं होती, कम, बहुत कम। उसका कारण अभी शादी हम बता देंगे, जैसे सालों वहां बता सकते नंबर 4 में बताया, जैसे ऑपरेशन करते ही नहीं, किसका हाथ पैर से लेकर हड्डी से लेकर आंख से लेकर के हाथ तक ऐसे निकल के ऐसे रखा जाता है। मैं देखा हूँ वैज्ञानिक में ऐसे रखा दिया जाता है, इसको अलग है ऐसे। तो भी क्या पीड़ा होती क्या? मैं ही विषय वहां सेक्शन नंबर 4 में बताया था, उसको हल्का से बताता हूँ क्यों होता है। इसे विज्ञान के अनुसार इन्फेक्शन कर लेते हैं, उसको एक स्थानीय शून्यता या पूरा शरीर को कर लेते हैं। करने से क्या होता है, जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिवनेस है, वो सेंसिटिवनेस संवेदनशीलता वहां कम हो जाती है या शून्य हो जाती है, परंतु जीव मरता नहीं है, चेतना नष्ट नहीं होती। जैसे आप अनुभव करो, जब आप सो जाते हो, जो कुछ शारीरिक पीड़ा है या रोग भी है, वो कम आप अनुभव करते हैं, कम अनुभव करते हैं, क्योंकि उस समय चेतना सुप्त हो जाती है, नष्ट नहीं होती। तो इसी प्रकार जब पॉइजन
सब पॉइजन नहीं, कुछ पॉइजन में पीड़ा होती है। इतना पॉइजन, पूरा इतना बड़ा शरीर, माने शरीर के जो घनफल है, शरीर के घनफल के हजारों भाग पॉइजन जाता है शरीर, कितना हजारों भाग, और जा करके पूरा शरीर के तंत्रिका तंत्र, मसल्स, हार्ट, किडनी, ये सब को प्रभावित, खून को रोक देता है, या हार्ट को रोक देता है, या खून को पानी बना देता है। अलग अलग विषय अलग अलग है। तो जैसे पॉइजनिंग में मार की शक्ति है, और जैसे इंजेक्शन में रोग दूर करने की क्षमता है औषधि में, इसी प्रकार पुण्य कर्म में आत्म विकास, सुख की क्षमता है, और पाप में ऐसे दुख, पीड़ा, नरक निगोद में जाने की क्षमता। समझे ना? जैसे रोग निवारण करने के लिए औषधि लेते हैं, प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, दूध भी पीते हैं। पॉइजन में और दूध में द्रव्यापेक्षा कोई भेद नहीं, पुद्गल दोनों जड़े हैं। पहले हम पढ़ा गया हूँ, याद है आप लोगों को? बहुत लंबा थोड़ा पढ़ा हूँ। जड़ होते हुए भी हमारा भाव जब अशुभ होता है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा होता है, तो हमारा भाव क्या हुआ? पॉइजन हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुभ हो गया, खोटा हो गया। तो उसके कारण वो कर्म परमाणु में क्या हो जाता है? सब ऐसे विषाक्त हो जाता है। इसलिए धबला ने कहा कि जो पुण्य प्रकृति है, पुण्य कर्म है, स्वच्छ, सुगंधित, स्निग्ध, हल्का, लिख लो। और पाप कर्म काला, भारी, रुक्ष और दुर्गंध। ये धबला जयगला का विषय सामान्य ग्रंथ में सब नहीं है। मैं ज्यादा करके मैंने पढ़ाता हूँ ग्रंथ, परंतु यही ग्रंथ में नहीं बताता हूँ। हजार ग्रंथ और बड़े बड़े ग्रंथ क्या है। पुण्य कर्म स्निग्ध माने चिकना, जैसे सॉफ्टनेस, जैसे मक्खन, जैसे ना ऐसे सॉफ्ट, स्निग्ध, इसको स्निग्ध बोलते हैं। हल्का, सुगंधित और शुभ्र। आगे अच्छा, तो अभी जल्दी करके जाना पड़ेगा क्योंकि बरसाने की संभावना। हाँ, तो अभी जल्दी करते हैं। हाँ, तो उतारो प्रभुता जी, उतर के अंदर रखवा, फिर हम जल्दी समापन करके आते हैं। तो मेरे वाला यहाँ लिया ना, मेरे वाला यहाँ लिया। हाँ, यहाँ लिया, वो सब तो यहीं से ही जाएगा। हाँ, यहाँ लिया। तब तक मैं थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ। हाँ, और 2-3 व्यक्ति को बुला ला। तो ये देखो कैसे, फिर मैं और कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कल परसों उदाहरण दिया था, जैसे कल न परसों उदाहरण दिया था, जैसा गाय घास फूस खाती है तो भी क्या दूध बनता है ना। और जैसे कल परसों बताया था तीर्थंकर के प्रकरण में, कोई खून, हड्डी, मांस, पीप, मल बनता है, और इधर दूध से लेकर के ब्रेन तक बनता है। इसी प्रकार जब भाव पुण्य होता है, पवित्र होता है, सरल सहज होता है, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ये खोटा भाव नहीं होता है, वही कर्म बन जाता है पुण्य। और जब भाव ईर्षा, द्वेष, घृणा खोटा होता है, छोटा होता है, वही कर्म बन जाता है पाप। फिर जो अभी वहां में पढ़ा था 14 सेक्टर नंबर 14 में, उसमें फिर विभिन्न भेद प्रभेदों हो जाता है, तो वो भी सब थोड़ा पढ़ाता हूँ। हाँ, काला, मलिन, दुर्गंधित आदि वृक्ष। हाँ, मैं बोला था, मैं तो प्रवचन के लिए भी बोला हूँ। मैं इसके बाद मेरा प्रवचन होगा तो मैं प्रश्न करूंगा। हाँ, और सबको नोट को दिन में बता दिया। हाँ, मेरी कक्षा तो ये LKG की कक्षा नहीं, रिसर्च की कक्षा है।
भारत के स्तर की नहीं, इंटरनेशनल लेवल की क्लास है। इसी रूप में हम लेंगे तभी उसका मूल्यांकन होगा, नहीं तो फिर वही कान पवित्र का हो जाएगा। कितना सूक्ष्म विषय बता रहे, धवला दे धवला सिद्धांत ग्रंथों से बता रहे। जिस ग्रंथों को ज्यादा करके अधिकांश ग्रंथ पंडित साधु संत आचार्य पढ़ते नहीं है, न पढ़ सकते। एकदम अभी वो आए था कुछ दिन पहले, ये एक छोटा सा देश है ना, सिंगापुर का एक जो सबसे ज्यादा मूल्यवान नोट को अभी उसको ये बहिष्कार कर, मैंने उसको निकाल दिया गया। प्रचलन में नहीं, कितने $10,000। हाँ, तो ऐसे ही मेरा है, कोई 1 रुपये 2 रुपये का नोट नहीं है, मेरा भी ऐसे ही है। हाँ आया था। हाँ कई लाखों का, 4 लाख 70,000 का एक नोट। देखो मेरा भी उससे भी ज्यादा है, मेरा भी उससे ज्यादा है, उससे कम नहीं है। ये कर्म सिद्धांत जो संसार में भारी भ्रमण दुख प्राप्त करने के कारण जो आगे में बताया था, और इससे परे मोक्ष। जीव संसारिण सप्रसिद्ध बंधो भवती कर्मणा बंध। सबसे महानतम बंध क्या है? कर्म बंध, जो कल में बताया था। जैसे पशु पक्षी को बांध लेते हैं या कैद को बांध लेते हैं, तो इसमें कल जो मैं बता था, ये बंध है कर्म बंध, जो अनादिकाल से है। स कह यह जीव प्रदेशनम लोकमात्रणम और संचात प्रमितानम कर्मस्कंदानम कर्मान वर्गनानम सिद्धानंतक भागानम अभव्य सिद्धात अनंत गुणानाम। ये मैंने है यहाँ। ये कितने परमाणु बनते हैं? ये अलोकनिक है। सिद्धानंत एक भागानम अभव्य सिद्धात अनंत गुणानाम अनंत प्रवेश परस्पर प्रवेश एक आत्म प्रदेश से अनंतानाम उद्गल स्कंदान प्रवेश प्रदेश बंधो भवती। ये पहले भी यहाँ पढ़ाया हूँ, वही विषय यहाँ फिर आया है। देखा हमारे कितने प्रदेश है? आत्म प्रदेश असंख्या। अभी अभी वहाँ पढ़ा चित्र नंबर 4 में इतने आकाश, जितने लोकाकाश के प्रदेश है, इतने हर जीव के प्रदेश। और एक प्रदेश में कितने कर्म बंधे हैं? अनंत आनंद। जैसे क्या है अनंत आनंद? तो आप लोगों को अभी शाब्दिक ज्ञान हो, कोई गाड़ी के ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। परंतु उदाहरण देता हूँ क्या अनंत आनंद। जैसे जो महासमुद्र में एक इतनी बड़ी मछली है, महासमुद्र के अंदर इतनी बड़ी मछली, जल समुद्र नहीं, महासमुद्र। जल समुद्र में समुद्र मानते हैं और तालाब को झील मानते हैं। झील भी नहीं है, तालाब है, बड़े तालाब नहीं। जो कृत्रिम होता है वो तालाब, जो अकृत्रिम होता है वो झील है। हाँ, वो समुद्र में इतनी बड़ी मछली है, और इतनी बड़ी मछली तो पानी कितना है उससे 2 गुना, 10 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना। जैसे एक मछली बराबर एक समुद्र का पानी, इसी प्रकार हमारे एक आत्म प्रदेश में कितने कर्म बंधे हैं? जितने एक समुद्र के पानी के बराबर का नाम। कल आपको मैं बोला था, परसों बता था, इतना बड़ा धातु को लाखों हाथी उठा नहीं सकते हैं। तो एक आत्म प्रदेश में कितने परमाणु है? इसलिए देखो
अनंत ऊर्ध्वगमन तो शक्ति संपन्न, अनंत वीर संपन्न आत्मा भी अनंत काल से कर्मों की सेना इतनी भारी है। और वो अनंत एक गणित है यहाँ, जितने अभी तक सिद्ध हुए उसके एक भाग, और जितना अभव्य है उससे अनंत गुणित कर्म बनते हैं, और एक आत्मवृक्ष में अनंत पुद्गल स्कंद बनते हैं। अभी तो आप लोग केवल थोड़ा सा हल्का सा अंदाज लगा सकते हो, अलग गणित से पता चलेगा। और तुमने जो उदाहरण दिया अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में सिद्ध हो गया, जिसमें बता मेरी किताब में लिखा हूँ, अभी ब्रह्मांड जो गाढ़ पाठ्यक्रम में भी लिखा हूँ, और एक किताब में एक प्रदेश में अनंत कर्म परमाणु बन रहा है। इसलिए जीव तो उन कर्मों को कोई एक दो हफ्ते काट नहीं पाता है, उन कर्मों को काटने के लिए भी तीर्थंकर हुए 8-10 वर्ष लग जाता है। और तीर्थंकर भी 3 कल्याण से युक्त, 4 ज्ञान से युक्त और 3 विद्युत संपन्न होने के बाद भी कुछ तीर्थंकर को कर्म काटने को 1000 वर्ष लगता है। बताता अन्य तो भगवान ने दीक्षा 80 लाख वर्ष पूर्व। और तपस्या कितनी की उनने? 1 लाख तपस्या 1000 वर्ष, 1000 वर्ष, और वो भी 3 कल्याण के बाद और 4 ज्ञान के बाद और 84 विद्युत से युक्त होने के बाद भी। क्यों? जैसे स्थूल उदाहरण देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बार बार पेपर में भी आ रहा है, वो सहारा वाले है ना, सहारा वाले अभी कहाँ है? क्यों? क्योंकि जितना वो जोड़ा कमाया उससे भी ज्यादा निवेश कर लिया और दूसरों का शोषण किया। तो सब जमीनी कंपनी बेचने के बाद भी अभी उससे भी ज्यादा कर्ज, उससे भी करोड़ों अरबों नहीं असंख्यात अनंत कर्जा हम लेकर के बैठेंगे सब। इसलिए तो धर्म कर रहा है, उसको नाश करने के लिए। जो गृहस्थ धर्म साधु धर्म किसके लिए कर रहा है? इसलिए मैं यहाँ भी बोला, बार बार बोलता हूँ, धर्म के बराबर कोई व्यापार, कोई शिक्षा, कोई कानून, कोई संविधान 3 लोगों में 3 कानून कभी आविष्कार भी नहीं हुआ। एकदम ऐसा तो विस्तार पर मैं इसको ही करना इसको ही तो तीर्थंकर भी इसी को करने में तीर्थंकर को भी 10-10 भावों लग गया, करोड़ों अरबों वर्ष लग गया। इतना सरल नहीं है। जैसे नक्षत्र दिखाई देता है, चंद्र दिखाई देता है, हाँ, क्या वहां पहुंच जाओगे? हाँ, वो निश्चित है। सावक का अभी सेक्टर नंबर 4 में यही पढ़ा जो आप बता रहे हैं, यही मैं अभी पढ़ाया, इसमें ही आ गया पहले। सावक की गाड़ी पैसेंजर गाड़ी, हमारी गाड़ी एक्सप्रेस, परंतु लक्ष्य और एक कदम हम बढ़ाते हैं तो हमारी दूरी एक कदम घट जाती है। एकदम साधु बनना भी आवश्यक है। सावक नहीं, सावक भी नहीं, केवल प्राथमिक जो कल पर पड़ा ना, कोई तकलीफ नहीं।
आगे नहीं आने तो अच्छा ही अच्छा तकलीफ विचार। हाँ तो बताऊंगा, अभी धीरे धीरे बताऊंगा। चलो अभी धीरे धीरे आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ऐसे सेक्टर नंबर 4 में भी बहुत वैराग्य ऐसे वैराग्य सब कुछ महिला है कुछ नहीं कर बहुत अच्छी भावना देगी लोगों को, बहुत वैराग्य परिणाम बहुत उसके बारे में है। एक बात क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा पहाड़ और ये क्या है प्रवचन में एक तो जैसे हमारे कथा साहब बोले सब भी मुझे बहुत वर्ष से बोला है। मुजफ्फरनगर जैसे महानगर में पूरे भारत में घूम लिया। मुजफ्फरनगर में जितने धार्मिक और लौकिक उच्च शिक्षित है मैं पूरे भारत में कहानी परंतु वहां भी मैं अभी 25 वर्ष पहले हमारा पूरा संघ था 45 साधु होंगे। मैंने रविवार को पर्व में स्कूल करके प्रवचन हुआ तो मैं देखा सब उच्च शिक्षित प्रोफेसर प्रभात सब ऐसे लेक्चर पढ़ने के लिए तो मैं थोड़ा उच्च से उच्च बोलने लगा। सब आगे बोले ये सब से बोला कथा कहानी बोला हुआ। एक तो ये कारण, दूसरा कारण है वहाँ कम समय नहीं तो सब भाग जाते हैं। ये विषय कोई 10 मिनट 15 मिनट में आधा घंटा में नहीं होता। ये तो गहन विषय, इसके ज्यादा समय भी चाहिए और पात्रता भी चाहिए, तीव्रता भी चाहिए। क्या बोलता है मुझे तो गहन विषय में प्रवचन में ही आनंद आता है। मैं पहले ऐसे ही विषय बोलता था और तो सब समझ नहीं पाते हैं, अनुरोध करते हैं, चर्चा अनुरोध करते हैं, बहुत लोग ने ऐसा अनुभव किया। फिर मुझे सरल विषय बोलना पड़ता है परंतु कक्षा में तो मैं गहन विषय पढ़ता सही है। अच्छा समझा धीरे धीरे उसके अनुकूल करेंगे निश्चित। हाँ हाँ चलो करेंगे, अच्छी भावना है। हाँ हाँ तो अभी इतना पूरा कर लेते हैं, समय भी हो गया। हाँ हम लोग जाकर सौदो करते हैं। चलो हाँ हाँ सही है। और दहन भी शायद जल्दी अभी समाप्त नहीं होगा। वो भी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मो परस्ति शिरसो सिद्धि चिंतत वस्तुदानि त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी आचार्य गुरुवर सर्वं सुशान्तं विद्या विशारद महाकवीरं वात्सल्यमूर्ति आत्मदीनं परमादित्यं महान्